हेलो डियर लर्नर, विक्रम एक्सीलेंस एकेडमी पे आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने जो सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग वाला चैप्टर था उसको पूरा पढ़ा था। 15-20 मिनट का वो वीडियो था, उसमें हमने एक चैप्टर को पूरा कवर कर लिया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम उसी चैप्टर के 2022 से लेके 2026 तक जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। और आप मेक श्योर करेंगे उस चैप्टर को पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से इन क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। और इनमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वापस रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी पहले क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलो शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, निम्न चेंज कर लें। निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है वो पूछा है। और हमने पढ़ा था कि 4 देश ऐसे हैं जिसे बेल्जियम की सीमा साझा करता है। इसमें देखो ब्रिटेन नहीं होगा, इटली नहीं होगा, स्पेन नहीं होगा, इसमें होगा फ्रांस राइट आंसर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आप पिछला वीडियो देख लेना भलाई। अगला क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सियली भाषी अधिकांश लोग, यहाँ मतलब धर्म है, मतलब जो सियली थे वो किस धर्म से थे। हमें मालूम है कि वहाँ 3 कानून निकाले गए थे जिसमें बौद्ध धर्म इनका है, जिसमें उनकी जो भाषा थी उसको राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई थी। सियलियों की सियली भाषा थी उसे। तो सियली भाषी लोग किस धर्म से संबंधित थे। तो यहाँ धर्म एक ही था, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन डुएबल है, आसान इजी क्वेश्चन पूछा है बहुत। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सियली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए। ऐसी कोई 2 नीतियाँ संक्षेप में लिखिए। आप 2 की जगह यहाँ मैंने बताई थी पहले, ये देखो यहाँ 3 है, इसने 2 ही पूछी है। आप इनमें से 2 लिख के आराम से काम चला सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें लिख देना, वो दो ही लिखनी है हमें। तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है। हम जब पढ़ रहे थे बेल्जियम में, तो अंतिम में जाके हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई है, जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म और पर्टिकुलर संस्कृति की क्या है उसकी रक्षा कर सके, या उस समुदाय के लोग ही उस सरकार को चुनते हैं, वो थी सामुदायिक सरकार। तो किससे संबंधित है, बेल्जियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और अब की बार एक नया क्वेश्चन ये बन सकता है, यूरोपियन यूनियन जो है इसका मुख्यालय क्या है, वो भी ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। अगर 1956 में आपको मालूम है किसे राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। अभी क्वेश्चन पीछे आया था, वापस सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। अभी वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले सामुदायिक सरकार का पढ़ा था, कहाँ है, बेल्जियम में थी सामुदायिक सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, मतलब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 में। पिछले वीडियो में सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। और इसकी खासियत ये है कि एक ही पन्ने में सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, एक ही पन्ने में लगभग सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी, वापस देखो ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया वापस। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। आगे ये सेम क्वेश्चन नहीं है कि मैं सेम कोई घुमा के पूछ रहा हूँ, ये 2022 से लेके 2026 तक के पूछे गए क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये PYQ ढंग से कर लें तो मेरे अनुसार 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, हर उन 2-3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन तो सेम टू सेम वापस यही बैठ जाएंगे। बस भाषा चेंज कर देते हैं, घुमा के पूछ लेते हैं, बाकी और अलग पूछेंगे कहाँ से, तो पूछेंगे तो उनमें से ही। अगला क्वेश्चन, इन्होंने पूछा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, अभी आया था अबदेशे में, और अभी इन्होंने पूछ लिया इसमें, शायद 1 नंबर वाले ने पूछा है। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 में बना था। ये लो गया। आगे है, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में समझाइए।
ये हमने अंतिम पढ़ा था, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के बारे में। 1 मिनट, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के बारे में। यहाँ तो ये भी क्वेश्चन आया था वैसे, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और सामाजिक मुद्दों के बीच, ये वाला भी क्वेश्चन आया गया है। ये रहा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ये रहा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। इजी क्वेश्चन था, डुएबल था, आराम से कर सकते हैं। आगे इसी क्रम में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है हमें। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये नियंत्रण का सिद्धांत था, ये 2026 का है। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि श्रीलंका में किस भाषाई समूह का वर्चस्व है, यानी बहुसंख्यक थे। सियाली, श्रीलंका में कौन बहुसंख्यक थे? सियाली। लगभग इनकी कितनी थी? लगभग पॉपुलेशन 74% इन्हीं का राज था उधर श्रीलंका में, सियाली लोगों का। सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या तात्पर्य है? युक्तिपरक तर्क क्या है? अभी कभी कभार मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। अभी आगे देखते हैं कहाँ से आया ये क्वेश्चन, इसका भी पता कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन बना था। युक्तिपरक एक परिभाषाएं थी, और बताया था कि इसमें किताब में 3-4 परिभाषाएं दी है, जैसे गृह युद्ध की परिभाषाएं दी है साइड में, ऐसी कुछ करके परिभाषाएं दी है, जैसे ये है, ऐसी करके ये पूछ सकते हैं कभी भी। एक देखो बहुसंख्यकवाद है, ये भी पूछ सकते हैं, तो इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है कि बेल्जियम के नेताओं ने देश में जातीय तनाव को दूर करने के लिए कौन से मुख्य संवैधानिक कदम उठाए? कौन से 4 थे? उसके अनुसार आपको तो 2 ही पूछे, 2 बता देने हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की क्षितिज और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेम ही परिभाषाएं हैं, बस पूछ लिया कि अंतर स्पष्ट कीजिए। अगले साल पूछ लेगा कि सत्ता की साझेदारी क्षितिज वितरण किसे कहते हैं या ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन सेम ही पूछते हैं, बस घुमा देते हैं, क्वेश्चन घुमाते हैं तो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, विद्यार्थी फंस जाता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। रटा होता तो रट के अगर आप जाएंगे तो आपका काम पार पड़ने वाली है नहीं। अगर इस क्वेश्चन में आपको मालूम है कि सत्ता की साझेदारी के क्षितिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण आपने रट लिया, चल दिया मुँह उठा के, तो फिर ये होगा नहीं। इसमें आपकी समझ होनी चाहिए कि अंतर क्या है इसमें। अब ये समझ आप खुद डेवलप करेंगे बैठ के कि हाँ रियल में ये अंतर है, तब ये हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। बस इतने इक्वेशन थे, और ये इक्वेशन आए कहाँ से? बस इतने से। एक पन्ना ये देखो ये वाला, और एक पन्ना ये, 2-3, बस 3 ही पेजेस के नोट्स के अंदर घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोई छोटी परिभाषाएं कहीं दी गई, जैसे ये वाली दी गई है, ये वाली दी गई है, ये दी गई है, ये परिभाषाएं हैं 3-4, कुल मिला के ये याद कर लो आप। युक्तिपरक वाला ये यहाँ से उठाया था पिछले साल, 2026 में आया युक्तिपरक वाला, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं। आगे इस किताब के पीछे जो अच्छे क्वेश्चन दिए गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए। वैसे आज की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वैसे पूछते हैं, उसमें वो पैटर्न यहाँ दिया गया है। इसको अगर ढंग से समझे तो अच्छी बात है। ये देखो ये क्वेश्चन है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। मतलब बताना है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में आपको तर्क बताना है, इनको पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी पक्ष में तर्क है वो आपको चुनना है। पहला तर्क पढ़ते हैं क्या दिया है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। बिल्कुल, आपने देखा बेल्जियम में टकराव को कैसे रोका गया सत्ता की साझेदारी करके, और जो आपने देखा श्रीलंका में टकराव हुआ। आगे अगला, पक्षपात का अंदेशा कम करती है। जी बिल्कुल, पक्षपात का अंदेशा कम करती है। तो आपको मालूम चल गया कि क और ख सही है, तो ये गया ऑप्शन। फिर क और ख सही है, क और ख सही, इसमें भी है। क और ख इसमें नहीं है, ख नहीं इसमें, ये भी गया। अब 2 ऑप्शन बचे 50-50। अगला, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देता है। नहीं, अटकाता नहीं है, ये तो गलत है। मतलब ग जिसमें है उसको भी गलत कर दो, फिर भी इससे आंसर नहीं निकल रहा है। विविधताओं को अपने में समेट लेता है। बिल्कुल, कि जितनी भी विविधता हो, बेल्जियम में हमने देखा कितनी विविधताएं थी, फिर भी एक बिना गृह युद्ध किए वो एक शांत देश और एक एकता के बलबूते पे एक देश कायम हुआ। श्रीलंका ने अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण गृह युद्ध का परिणाम उनको झेलना पड़ा। अब इसमें देखते हैं अगला, विविधताओं को अपने में समेट लेती है। बिल्कुल समेट लेती है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। नहीं। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। बिल्कुल। देश की एकता को कमजोर करती है। नहीं। तो आप ऑप्शन राइट होगा क ख ग और
च, ये ऑप्शन इज राइट। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो पढ़ें आप कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों का अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। हाँ, शुरुआत में प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया पर उन्होंने समझदारी से काम लिया। बाद में सरकार की नीतियों में सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया। हाँ, क्योंकि सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया था, इसलिए यह भी सही है। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। नहीं की संघीय ढांचे पर बांटने की मांग। अगला, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। बिल्कुल, भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया, क्योंकि डच अलग हो जाते, फ्रेंच अलग हो जाते, और वहाँ 1% के आसपास जर्मनी में बोली जाती थी। वही कहते कि साहब हम ही अलग, अल्पसंख्यक वो भी। तो इसमें क, ख और ग सही है, र और ये बड़ा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको सत्ता के स्वरूप और शासन के स्वरूप में मेल कराना है। पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे तो देखो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न अंग कौन से? सरकार के अंग पूछ रहा है कोई, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके बीच क्या कर रहा है? सत्ता का बंटवारा कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? अधिकारों का बंटवारा कर रहा है। ये इससे मिला दो। अगला, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। मतलब विभिन्न स्तर कौन से हो सकते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा पंचायती राज हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? संघीय सरकार। अगला चैप्टर इसी पे ही है पूरा, ये यहीं से थीम पकड़ के अगला चैप्टर दे दिया गया है। उसके बारे में पढ़ेंगे, संघीय सरकार की व्यवस्था क्या है, कैसे संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, वो पढ़ेंगे। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये क्या हो सकता है? सामुदायिक सरकार, दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, गठबंधन बनाना कहते हैं ना, दो या दो राजनीतिक दल मिल के गठबंधन बना लेते हैं, उसे कहते हैं। तो इसमें पहले का ख, ये दो ऑप्शन कट गए, पहले का ख आते ही, क्योंकि पहले में, ठीक है। उसके बाद दूसरे का इसमें आएगा घ, दूसरे का घ इसमें, और तीसरे का क इसमें, और चौथे का ग इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। अब इन कोड के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सत्ता की साझेदारी के आधार पर, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभ करे। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए लाभ करे। अगला, इससे सामाजिक समूह टकराव का अंदेशा घटता है। बिल्कुल, आपने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में ये दोनों बातें भली भांति प्रकार से समझ ली है। तो इसमें क्या होगा? ए सही है लेकिन ब गलत है। नहीं, ए और ब दोनों सही, यस, ए और ब दोनों इज राइट। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो समाप्त होते हैं। और मेरी विद्यार्थी समाज से निवेदन है कि इस चैप्टर का वापस से रिवीजन करिए और थोड़ा संज्ञान लेते हुए इन क्वेश्चनों को बैठ के आराम से करिए। आप पाएंगे कि इनमें से सारे क्वेश्चंस दो तीन बार वापस रिपीट हो चुके हैं, दो तीन बार रिपीट हो चुके हैं। अब एग्जामिनर पूछेगा क्या, इनको ही घुमा के वापस पूछ लेगा। कोई एक दो ये छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, जैसे गृह युद्ध हो गया और ये बहुसंख्यकवाद हो गया, ये कोई परिभाषा पूछ सकते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखने का। कुल मिला के 20-30 मिनट का काम है इस चैप्टर को पूरा ढंग से याद करने का, और लगभग 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इस चैप्टर को याद करने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।